जो आपने थंबनेल में देखा वो कहीं ना कहीं सही है। आज मैं जाने वाला हूँ कहीं ना कहीं चैम्बर ढूंढने। मैं चैम्बर इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि ग्रोथ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए चैम्बर चाहिए। और भी कुछ रीजंस है जो मैं इस वीडियो के कहीं ना कहीं अंत में आपको बताऊंगा क्यों मैं चैम्बर चेंज कर रहा हूँ और क्या कारण है मेरे नए चैम्बर ढूंढने का था। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं हम चैम्बर ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले कैसे मैं एक नया चैम्बर ढूंढ पाता हूँ और क्या मुझे कोई सीनियर मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो का मकसद यही रहेगा। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला मकसद रहेगा हमारा कि उन लोगों को अप्रोच करना जिन्हें हम जानते हैं, यानी जिन्हें मैं खाली जानता हूँ पर मेरे सीनियर जो हैं वो उनको नहीं जानते या उनको जानते हैं तो उनसे इतना कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह मैं ढूंढने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा सीनियर है, कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन से ऐसे वकील साहब हैं जिनको हमारे चैम्बर वाले नहीं जानते और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तो इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो मैंने अपना सफर शुरू कर दिया है। बेसिकली चैम्बर की स्टार्टिंग इधर से हो जावे और पूरी स्टार्टिंग होके यहाँ से 1 से लेके और वहाँ एंड तक होती है। मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ 1 सीरीज से, यानी 1 सीरीज से मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनके चैम्बर पर जाके उनसे बात करूँगा। वैसे तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगना चाहिए, मेरे हिसाब से जल्दी ही मुझे कहीं ना कहीं चैम्बर मिल जाना चाहिए और यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मुझे जल्दी जल्दी चैम्बर मिल जाए, क्योंकि बहुत गर्मी है और चैम्बर मिलना मुश्किल है और ऐसे में चैम्बर ढूंढना बहुत। और मुझे कहीं ना कहीं अपने सीनियर की या किसी की नज़रों में ना आना है ताकि उन्हें पता ना चले कि भाई मैं चैम्बर ढूंढ रहा हूँ। एक बार चैम्बर मिल गया उसके बाद कहीं ना कहीं पता चल जाए तो कोई दिक्कत ना है, पर उससे पहले पता लगना थोड़ा दिक्कत में आ सकता है। तो हमने सबसे पहले अपने एक नॉन जो जानकार है हमारे उनके चैम्बर पे जाके सबसे पहले दस्तक दे दी। पवन भाई, हाँ ठीक है, तो आ जाएगा। मतलब फिर भी अंदाजा 11:30 से पहले आ जाएंगे बाद में। हैं? 11:30 के पहले आ जाएंगे बाद में। बाद में आए तो है। चैम्बर ढूंढने तो हम आए थे पर हमें वही होता कोई चैम्बर मिला नहीं। एक मेरे मन में ये भी है कि यार मैं चैम्बर ना बदलूं, एक मेरे मन में आ रहा है कि भाई चैम्बर बदल दो। चैम्बर बदलने के कई रीजन हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं। 11:30 का टाइम हो चुका है, अभी तक तो वो आया नहीं है। मुझे अभी कॉलेज का लड़का मिला जो मेरे साथ ही पढ़ता है, तो मैंने उसको पूरी अपनी सिचुएशन बता दी कि भाई ये बात है। तो अब उसने मुझसे कहा है कि मैं भाई देख के बताता हूँ तो थोड़ी वेट कर। तो मैं उसके इंतजार में थोड़ा बैठा हूँ। मतलब ये है कि चैम्बर तो मुझे मिल जाएगी आसानी से, उसमें कोई बड़ी बात ना है कि चैम्बर में मिलेगा, पर एक अच्छा सीनियर और कहने के स्टाइपेंड और कहने के बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जूनियर के साथ होनी चाहिए। मतलब एक जूनियर को मिलना चाहिए जब भी किसी चैम्बर पे रहने का फ़ायदा है। नहीं तो मुझे नहीं लगता किसी चैम्बर पर आपको रहने का फ़ायदा है। या तो आपको स्टाइपेंड अच्छा मिल रहा हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा काम सीखने का मिल रहा हो, या फिर आप अकेले हो और हर काम से आप सीखने जा रहे हो या हर काम करने जा रहे हो तो आपको काम और जल्दी से आता है। तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब भी मुझे लगता है कि भाई एक चैम्बर में जाने का आपको फ़ायदा होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा जो चैम्बर है उसको छोड़ने के मेरा रीज़न क्या है। अगर तुम पहले रीज़न की बात करूँ तो पहला रीज़न ये है कि चैम्बर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, यानी बहुत सारे इंटर्न्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिस कारण इंटर्न के इतने सारे काम करने से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमें आनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं अब नहीं आ पा रही हैं या हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे चैम्बर भीड़ के कारण कहीं ना कहीं मैं इस चैम्बर को छोड़ना चाहता हूँ। भाई काम तो हम कर रहे हैं पर साथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई हम करियर बॉय बन गए, यानी बस यही काम है कि कहने के आप हाजिरी माफी और दो औत करवाओ, ये छोटे मोटे काम ही करते रह गए। अब मुझे करना है कोई बड़ा काम, इसलिए मुझे लगता है कि भाई हमें अब जो है आगे बढ़ना चाहिए। और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है कि ऐसा चैम्बर ढूंढा जाए जहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंटर्न को और ज़्यादा काम मिले, या वहाँ पे बहुत बहुत कम लोग हों जिस कारण सारे काम को करने का मौका कहीं ना कहीं हमें मिले। एक रीज़न कहीं ना कहीं ये देखा जैसे कि आपको ग्रोथ मिलती है, आप किसी चैम्बर पे जाते हो तो आपकी ग्रोथ होती है और जो आप काम करते हो तो क्रेडिट मिलता है। पर यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। मतलब आप कितना ही काम कर लो फिर भी आपकी कहीं ना कहीं आपके लिए वो फीलिंग या वो इज्जत डेवलप नहीं होती जो होनी चाहिए। मतलब ठीक है हम इंटर्न है, हम काम भी कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत होनी चाहिए, मुझे वो लगता है। सबसे ज़्यादा जो कमी है और सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशानी आ रही है वो है स्टाइपेंड की। यानी स्टाइपेंड जितना होना चाहिए, यानी जितना खर्चा करके आप आ रहे हो उसके मुताबिक भी आपको ना मिले तो फिर इस चैम्बर पर रहने का कोई फायदा ना है। ठीक है हम काम सीख रहे हैं, अपना खर्चा भी कर रहे हैं, पर भाई एक उम्मीद तो होती है ना। आप 4 महीने काम कर चुके हो और आपको स्टाइपेंड 1 रुपया भी नहीं मिला तो वो सबसे ज्यादा दुख में चीज होती है आपके लिए। इसलिए कहीं ना कहीं मैं इस चैम्बर को छोड़ने के ये कुछ रीजन है जिसके कारण मैं इस चैम्बर को छोड़ना चाहता हूँ और इसीलिए ही मैं कहीं ना कहीं चैम्बर की तलाश में हूँ। फाइनली टाइम आ चुका था कि भाई हम अब उन सीनियर से बात करें जो अभी तक आए नहीं थे और कहीं ना कहीं हम उनका बहुत देर से वेट कर रहे थे, जिस कारण
हमने कम से कम अपना 1 घंटा या 1.5 घंटा बेकार कर दिया उनके आने के चक्कर में। अब पक्की नहीं पता कि भाई इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो फाइनली हम उनके पास पहुंच गए। अच्छा अच्छा, अरे यार पेपर के बाद में तो जल्दी गई। पेपर तुम आप कहने लगे ना फिर बाद में, तो पेपर के बाद आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने उसके पास बात कर ली, फिर लौटे ही उसके बाद 2 महीने। तो बेसिकली जो हमारा काम था वो कहीं ना कहीं हो चुका है। अगर मैं अपनी बात करूँ, आज जो हमारा काम था वो कहीं ना कहीं था कि भाई हम चैम्बर ढूंढें, और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद कहीं ना कहीं एक चैम्बर था जो हमें मिला। उन्होंने, मतलब वो मेरे कुछ नोन में थे, उन्होंने मुझे किसी और का रेफरेंस दिया, उनके पास मैं अभी गया हूँ, उनसे बात करके आया हूँ। उन्होंने प्रॉपर मेरा एक इंटरव्यू लिया था, क्या करते हो, कौन सी ईयर में हो, कितनी परसेंटेज आ रही है, कैसे अप डाउन करते हो, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो पूछने वाली थी उन्होंने सब पूछा। और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि अब वैसे तो हम चैम्बर पे बहुत सारे लोग रखते नहीं, क्योंकि हमारी आदत नहीं है, हम 2-4 लोगों से ज़्यादा हम रखते नहीं हैं। और अभी मेरे चैम्बर पे मेरा जो साथी है वो कहीं ना कहीं अभी आया नहीं है, तो उससे डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप चैम्बर पे आ सकते हो या नहीं आ सकते। उन्होंने कहीं ना कहीं टाइम मांग लिया, तो अब कल तक का टाइम है। अगर जो हमें कंफर्मेशन हो जाती है तो हम फिर भाई नए चैम्बर पे जाएंगे कल। अगर जो हमें कंफर्मेशन नहीं होती तो भाई पुराने चैम्बर पे है ही। तो यही है भाई एक वकील का, अगर ये चैम्बर पे कहीं जाना आना ऐसे लगा रहता है।